तो मैरिज हॉल बड़ा सजा हुआ, बड़ा खूबसूरत, मुझे लगता है कम से कम 30-35 हजार का तो होगा मेरे आइडिया से, और इससे भी ज्यादा हो तो मुझे इतनी मालूमात नहीं है इस बारे में, 50 हजार का भी हो सकता है जरा। मैरिज हॉल की मुझे लगता है कि रात की यही कीमत चल रही होगी या पता नहीं, मतलब बहुत सजा हुआ था। तो गेट पे इस तरफ कम से कम 10-12 लड़कियां, जवान छट्टा, 15 साल की उम्र से लेकर के 20-22 साल की उम्र तक, एक से सबके कपड़े, इधर वाली भी ऐसे ही एक से, और सबके हाथों में ना फूलों की डलिया, फूल की पत्ती, ये ना फूल ऐसे करके तोड़ के पत्ती बना के ऐसे कर, अब जो भी आए तो जो भी वेलकम वेलकम मारे। हंस रहे हो तुम? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां बेटा, ये हमारी, जो भी शादी में आए, और उनका पहनावा इतना गंदा था, ये साड़ी ऐसे पहनी थी ना तो उनके आधे आधे जिस्म, मेरा इशारा समझ गए होगे, जैसे आजकल फिल्मों में चल रहा है ना, इधर का पेट भी नंगा, इधर का ये सारा नंगा, मतलब ऐसे पट्टी से, मतलब मैं उसकी तस्वीर भी नहीं खींच सकता, अब अंदाजा लगा लो कितना गंदा पना। कम से कम 20-25 लड़कियां हो, उनके बाप को डूब मर जाना चाहिए। किसी की तो बेटियां है वो, बोलो है कि नहीं? ये मुसलमानों की बेटियां, ये मुसलमानों की बच्चियां, जो भी आ रहा उसे ठिला रही है, जो भी आ रहा उसकी पत्ती मार रही है, जो भी आ रहा उसे वेलकम कर रही है, स्वागत के लिए लगा दी है। जो भी आ रहा है, चाहे वो आके चलाए, उनका जिस्म खींचे या कुछ भी गुंडागर्दी करे, कैसी नजरों से देखे, वो इतनी बेहया हो गई है, उसको इंजॉय बोल रही है, वो इंजॉय। अरे बाप, शर्म आनी चाहिए ऐसे बापों को। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो क्या बेटियों को तुमने ये नंगा पहनावा पहना दिया है? जैसे नाचने वाली नचनिया होती है, अब इन्हें क्या जिस्म बेचने भेजोगे? इन्हें कोटे पे भेजोगे? इन्हें कितना गंदे जुमले निकल रहे मेरी जबान से, क्या इनके जिस्म की धज्जियां भी करवाओगे? क्या करोगे? ये मुसलमान है, शर्म करो, हया करो, गैरत करो। सारे माँ बाप अपनी अपनी बेटियों पे कंट्रोल करो और कह दो मर सकते हैं मगर बेटी की बेइज्जती होने नहीं। क्या बात है, सुभान। ये आप ही कर सकते हो, ये आप ही कर सकते हो। आज मैं लहजे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आवाज खराब है। ये आप कर सकते हो। तुमने थोड़ी सी ढील छोड़ी ना, एक दिन शादी में, मैं बताऊं, एक दिन शादी में अगर किसी की बेटी ने ऐसा पहन लिया और उस बाप ने ढील छोड़ दी ना, तो वो और ढीली हो जाती है। फिर वो बेखौफ पहले दिन थोड़ा छुप छुप के निकलेगी, दूसरी शादी में एकदम, तीसरी शादी में बिल्कुल आवारा। और अगर उसी वक्त तुमने देख लिया और नाराज हो जाते, कह देते नहीं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, और 2 आंसू निकाल देते कि मैं तो नबी का गुलाम हूं, ऐसा कर तू खाना मत दे, मुझे जहर दे दे, मार दे, समाज में तूने मेरी क्या रख ली। अगर तुमने ऐसा सबक बेटी को पढ़ाया होता तो उसकी सहेलियां अगर कहती ना, तब भी वो कहती नहीं मेरा बाप जहर खाने को तैयार था, देख मैं सब कुछ कर सकती हूं मगर ऐसा पहनावा नहीं पहन सकती हूं। क्या इतने काम भी नहीं कर सकते हो तुम? आधे से ज्यादा माहौल समझ जाएगा। बेटी जवान है, उसे मोबाइल की जरूरत क्या? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही, फैक्ट्री चल रही, कारखाना चल रहा, क्या चल रहा? किसी की बेटी पढ़ रही है, वो लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल, चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर बेटी पे मोबाइल की तुमने थोड़ी रस्सी ढीली कर, अरे चल बच्ची है, इसका शौक है, शौक है तो उसके हाथ में जहर दे दो ना, शौक है खा लेगी, थोड़ा सा जहर दो, और वो भी सांप वाला लाके दो जो 1 चम्मच में फिर बचे ही ना। अरे शौक है, जहर खा रही है, खाने दो, थोड़ा शौक में खिलाओ। शौक में तुम्हें गू देगी तो गू खा लोगे क्या? तुम्हारे ये शौक में बिगाड़ के रखा कि वो बच्ची है, हमारी बच्ची को बिगड़ी हुई थोड़ी अच्छी है, शौक है, शौक है।
अरे ये तो देखो उस मोबाइल में उस बच्ची के लिए है क्या। किससे बात करेगी जो 3 महीने में मोबाइल रिचार्ज हो रहा, कहां जा रहा है, किससे बात करेगी? कौन ऐसा रिश्तेदार है बोलो? यूट्यूब देखेगी कहां? और यूट्यूब पे आजकल लड़के ऐसी ऐसी क्लिपें बना के डाल रहे, गधे घोड़े खच्चर बैल मर्द औरतें एक साथ जोड़े खा रहे हैं। गधों के साथ औरतें हैं, हाँ, घोड़ों के साथ औरतें हैं, औरतों के साथ, ये सब क्लिपें बना बना के डाल रहे। ये देखने के लिए बेटी को मोबाइल दिया, शौक इसी चीज में रहा क्या? और कोई शौक नहीं छूटा? ऐसा शौक नहीं जिससे अल्लाह भी नाराज हो, रसूलुल्लाह भी नाराज हो। मुसलमान के लिए ऐसा कोई शौक नहीं है जो शरीयत में मना हो। ऐसा कोई शौक नहीं है जिससे इस्लाम दागता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बात आगे बढ़ गई यार। अच्छा तवज्जो है, समझ में आ रही बात? इन बातों पर अमल करते चलोगे? एक बात और बताऊं, देखो ओ बेटा चांद, मेरा चांद थोड़ी सुन। जिस चीज को सस्ता कर दोगे, ये मेरी बात नोट कर लेना पॉइंट की, किसी भी चीज को अगर तुम सस्ता कर दोगे तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। कोई गाड़ी अगर कीमती हो ना, महंगी हो, तो लोग उसको अच्छी नजर से देखते हैं। मोबाइल एक चाइना का हो और एक कंपनी का हो, तो चाइना वाले पे ज्यादा ध्यान दोगे, कंपनी वाले पे? कंपनी वाले पे। जो चीज महंगी होती है, तवज्जो है ना, जो चीज महंगी होती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। इस वक्त तवज्जो रखना मेरी बात को, इस वक्त ये बड़ी अंदर की बात लेकर आऊं, हमने दीन और इस्लाम को सस्ता कर दिया। क्या कर दिया बोलो? सस्ता। इस वजह से अहमियत कम। बताऊं क्यों? अब आप कहोगे अहमियत कैसे? मेरे बेटे, आपके बेटे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, बोलो, उनका ड्रेस भी होता है, तवज्जो रखना, उनकी ट्यूशन भी लगती है, फीस भी जमा होती है। अच्छा बात समझ में नहीं आ रही? सारी चीजें सुबह उठ के मां उसका नाश्ता बनाती है, दोपहर का लंच साथ में देती है, सबके घर का ऐसा मामला, फीस भी जाती है, ट्यूशन फीस अलग, वैसे फीस अलग। ये कौन सी तालीम है? दुनियावी, जिससे उसकी सर्विस लगेगी, आखिरत की तो काम की नहीं। इसलिए सर्विस लगेगी। हमारा बेटा मास्टर बनेगा 40,000, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा 50,000, हमारा बेटा किसी और सर्विस में लगेगा 60-70 हजार, 1 लाख। यही तो है ना। आखिरत का कोई फायदा नहीं। सुनो, दुनियावी जिंदगी गुजारना भी जरूरी है, लेकिन अब सुनो, मदरसे की तालीम पे आ जाओ। तुम्हारे में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके बच्चे मदरसे जाते होंगे। ईमानदारी से बताइए, मदरसे के बच्चों के लिए मां सुबह को उठती है, उसका लंच बना के देती है, उसका ड्रेस होता है, उसकी फीस जाती है। पढ़े ना पढ़े, होमवर्क करे ना करे, कोई चीज नहीं, सारा धार कारी साहब पे। इसलिए तुम्हारे नजदीक उसकी अहमियत नहीं। और अगर यहीं पे इमाम की तनख्वाह अगर 80,000 होती, 1 लाख रुपए होती, तो तुम्हारे भी बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नजर आते कि हाफिज कुरान होगा, आलिम होगा, इमाम बनेगा तो मेरा बेटा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक मास्टर की सर्विस के लिए आदमी 3-3 लाख रुपए दे देता है रिश्वत के। बोलो देता नहीं देता? किसी और सर्विस के लिए। और अगर इमामत की 1,80,000 होती तो तुमने घटा दिया, अहमियत खत्म। 4 बच्चे हो, 2 मदरसे में जाते हो, 2 स्कूल में, दोनों में फर्क हो जाएगा। किस पे ज्यादा खर्च होगा तुम देख लेना।
और तुम कहते हो फिर हमारे नजदीक दीनी तालीम है। ये खाली तुम्हारी जबान अलग है, तुम्हारी नियत अलग है। और बताऊं, एक शादी होती है, शादी